हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल तक। तो आज का इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सेल का स्किल टेस्ट के बारे में। जो रिसेंटली जो स्किल सेल का एग्ज़ाम हुआ है OCTT के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अभी ये पोस्ट चेंज हो चुका है। अभी आप लोग नेक्स्ट जो भी नया रिक्रूट होगा, मतलब इसी रिक्रूटमेंट से ये लागू हो चुका है कि नेक्स्ट जो आप लोग का होगा वो आप लोग एज ए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट कहलाएंगे। OCTT अब नहीं, टेक्नीशियन पोस्ट हट चुका है। ये सेल के लिए, सब लड़कों के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। तो थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग सेल का स्किल टेस्ट के बारे में। तो स्किल टेस्ट जैसे कि हम खुद 2 बार कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जिसके जैसे कि आपका हो गया फ्लूइड से हो गया, सोम से हो गया, एक आध क्वेश्चन बेसिक पूछ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट मेजरिंग टूल्स जैसे कि आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, वो सब आपको देख के जाना है। उससे आपको कैलकुलेट करा सकता है, आपको डाटा निकालने दे दिया जाएगा कि इसका आपको मेजरमेंट करना है। बाकी आपका इसका लिस्ट काउंट भी आप देख लीजिएगा, वो सब भी पूछेगा। बाकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स रहता है, बहुत सारा आपके सामने टूल्स रहेगा, जैसे कि क्या बोलते हैं, आपको बेयरिंग्स दे दिया जाएगा कि ये कौन सा बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग है, नीडल बेयरिंग है, सिलिंड्रिकल बेयरिंग है, जो है बेयरिंग्स दिया जाएगा। ये आपका की रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है। कपलिंग कुछ दे सकता है, और भी बहुत सारा टूल्स आपके सामने रख दिया जाएगा। हो सके उसको आपको बोला जाएगा कि ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको उसको पहचान के बताना है। उसके बारे में दो सब जो भी आपको पता है कि उस टूल्स के बारे में क्या यूज़ है क्या नहीं, वो आपको उसमें बताना पड़ेगा। फिर जैसे कि आप सेल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर सेल का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत सेल के बारे में मतलब जानकारी रहना चाहिए कि कौन सा यूनिट कहाँ पे है, कितना यूनिट है सेल का, इंटीग्रेटेड प्लांट क्या है, नॉन इंटीग्रेटेड क्या है। ये सब आपको जानकारी रखना है सेल के बारे में, थोड़ा यूनिट के बारे में खासकर, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपका सेल का बारे में भी आपसे पूछ ले, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम दिए थे हमसे पूछा गया था। और बताए तो थोड़ा बहुत लेथ मशीन का देख लेना है, पार्ट्स क्या क्या है, क्या प्रोसेस होता है, टर्निंग नर्लिंग जो भी प्रोसेस हम लोग का होता है वो देखना है। फिर आपका मशीनिंग प्रोसेस से देख लेना है, मिलिंग ग्राइंडिंग जो भी होता है, स्लॉटर मशीन, प्लेनर मशीन कौन सा है। अगर आपको हो सके वर्कशॉप के बगल में ही रहता है सेल का, अगर उसमें आपको ले गया, आपको अगर बोला गया कि इसमें से आइडेंटिफाई करके बताना ये कौन सा मशीन है, स्लॉटर है, प्लेनर है, मिलिंग मशीन है, ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग का आपका नोमेनक्लेचर क्या है, मशीन। फिर हो गया आपका कटिंग टूल का, कटिंग टूल दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछ लेगा एज एंगल कौन सा है, साइड एंगल कौन सा है, नोज कौन सा है। आपको हो सके ये सब देखने को मिल सकता है। और कुछ आपको जनरल नॉलेज, करंट का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, हो सके आपसे एक आध क्वेश्चन वो करंट पे भी पूछे। तो ये था बात मैकेनिकल का। इलेक्ट्रिकल का भी सेम है, आप अपना बेसिक सब्जेक्ट्स जो है, बेसिक सब्जेक्ट्स को अच्छा से पूरा क्लियर करना है, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। स्किल टेस्ट है सेल का, इसका मतलब ये नहीं कि सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकल से ही देगा करने के लिए, नहीं, आपको थ्योरी क्वेश्चन भी आपको करना है। वो इंटरव्यू आपका लेगा, वो 100% इंटरव्यू होगा ही। फिर बाकी आप इलेक्ट्रिकल का आपका जो है मोटर जनरेटर जो भी पार्ट्स होता है, सिंक्रोनस मोटर, उतना हमको तो पता नहीं इलेक्ट्रिकल का, लेकिन वो सब करके जाना है आप लोग को। वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए, इसका बारे में आप लोग को बताने के लिए बोल सकता है। बाकी इलेक्ट्रिकल का तो मेन यही है। और कुछ आप लोग को कैलकुलेशन भी दे सकता है, स्टार डेल्टा क्या आप लोग का होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सके कैलकुलेशन के लिए आप लोग को दे दिया जाए। और ये था बात आपका स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट से पहले आप लोग का डीवी हो जाएगा, तो सबको पता है, पहले डीवी होता है फिर स्किल टेस्ट होता है। आपका डीवी में सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, खासकर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। जिसका भी ओबीसी सर्टिफिकेट डेट का नहीं है, मेक श्योर आप डेट का लेके जाइए, नहीं तो आपको फिर वो लोग स्किल टेस्ट में अलाउ नहीं करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिसका भी रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है, इसको पूरा ध्यान से रखिए, सेल का वो डिमांड करेगा रजिस्ट्रेशन स्लिप। जो आप रजिस्टर किए, अप्लाई किए थे, फॉर्म फिलअप के टाइम में आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आया था, वो स्लिप वहाँ पे डिमांड करता है। अगर आपके पास नहीं है वो स्लिप, तो मे भी आपको वो स्किल टेस्ट या फिर डीवी के लिए कंसीडर ही ना करें, क्योंकि ऐसा हो चुका है। मेरे साथ था बंदा, उसके साथ ऐसा हो चुका है, उसको अलाउ नहीं किया गया। उसके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं था, एक कंडीशन वो था, और नेक्स्ट एक लड़का के साथ जिसका ओबीसी नहीं था, वो बहुत रिक्वेस्ट किया जनरल से उसको कंसिडर करने का, लेकिन वो लोग
कंसिडर उसको नहीं किए, बाद में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, स्किल टेस्ट नहीं देने गया। ठीक है, ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन था जो आपसे शेयर किए। बाकी आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक स्किल टेस्ट के लिए। इसके सेल का स्किल टेस्ट में नो टेंशन, 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, वो डिस्क्वालीफाई ना के बराबर करते हैं। अगर आप कुछ भी जवाब नहीं देंगे तो मे भी आपका हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि वो गो और नो गो बेसिस पे होता है। आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर एक भी क्वेश्चन अगर नहीं बता पाते हैं कुछ भी, तो ऑब्वियस बात है उसमें तो सिलेक्शन आपका वो लोग भी सोचेगा कैसे हुआ है। तो बस यही है, स्किल टेस्ट का आपका इन्फॉर्मेशन देना था। आप लोग इसके बेसिस पे आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं।